क्या देखो, क्या क्या देखो, रंग बदलती दुनिया देखो, कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना दिलकश जाल बिछा है। कहाँ चली गई ताला लगाकर? मैं बहुत परेशान हुआ हूँ, तुम्हारे घर आया हूँ और तुम्हारे घर में ताला लगा हुआ है। अब क्यों आए आप मेरे घर? जब मुझे आपकी जरूरत थी उस वक्त आप कहाँ थे? देखो मैंने बिल्किस को छोड़ दिया, मैं छोड़ कर आ गया उसको, सब खत्म हो गया ज़ारा, सब खत्म हो गया। देखो जिसका डर है वही हुआ। मैंने एक फैसला करना था और मैंने वो कर लिया। तो क्या फैसला किया आपने? मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए आया हूँ। लेकिन मैं आप सौलिया के घर आ गई हूँ। अरे तुम क्यों चली गई इस घर से? मैंने तुम्हें कहा तो था कि मैं सब ठीक कर लूँगा। प्लीज़ तुम आ जाओ, तुम वापस आ जाओ यहाँ पे। सुबह पूरी रात मैं घर में डरती रही, बुखार में तपती रही, लेकिन आपको मेरा ख्याल नहीं आया। कहाँ थे आप तब? मैंने तो आपको फोन भी किया था कि मुझे घर में डर लग रहा है, लेकिन शायद आप खुद डरे हुए थे बिल्किस से। देखो उस वक्त सिचुएशन कुछ और थी, बिल्किस को शक हो गया था। यार कैसे संभालता मैं सब कुछ, या उसे देखता या तुम्हें देखता। अब सब छोड़ छाड़ कर आ गया हूँ ना तुम्हारे पास। प्लीज ज़ारा मुझे समझो। ठीक है मैं बताती हूँ आपको। अच्छा मैं लेने आ रहा हूँ तुम्हें, तुम तैयार रहना। ओके जुबैर, गुड इवनिंग माय डियर वाइफ। आ गए आप? नहीं, अभी रास्ते में हूँ। मजाक कर रहे हैं? लेकिन आप आज ऑफिस से जल्दी नहीं आ गए? आज तो आपकी कोई इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन थी ना? प्रेजेंटेशन? अच्छा, मुझे तो याद ही नहीं। क्या हो गया? आप कैसे भूल सकते हैं? मुझे तो अपना नाम भी याद नहीं। कौन हूँ मैं? अच्छा जी, तो आपका नाम शुएब है, ये याद है या ये भी भूल गए? आपके बारे में सब याद है, आपका एहसास, आपकी खुशबू,
आपका दिया हुआ प्यार। अच्छा बस बस, इतना प्यार मैं संभाल नहीं पाऊंगी। मैं हूं ना आपको संभालने के लिए। साले ऑफिस में दिल ही नहीं लगता। जिंदगी का हर पल जीना चाहता हूं मैं आपके साथ। लेकिन ऑफिस तो जाना पड़ेगा। हाँ जाना तो पड़ेगा, लेकिन इस मसले का हल भी सोच लिया मैंने। वो क्या? वो ये कि अब आप भी मेरे साथ ऑफिस जाया करेंगी। वैसे सच कहूँ, मैं भी ना यही सोच रही थी। मतलब कि आपका दिल भी नहीं लगता मेरे बगैर। अब आ जाओ ज़ारा। सुबह की कॉल आई थी। वो कह रहे थे कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, बिल्किस का घर, उसका काम और बिल्किस को भी। मुझे उसकी किसी कसम पे कोई एतबार नहीं है। और रही बात छोड़ने की, तो छोड़ा नहीं, उसे निकाला गया होगा। लेकिन हम भी तो यही चाहते थे कि वो कोई फैसला कर ले, और उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो मेरे साथ रहना चाहते हैं। वैसे अब उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है, चाहे छोड़ा हो या निकाला गया हो। लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि एक साइड पर जरूर हो गया है। इसलिए मैं भी यही चाहती हूँ कि जो इनके साथ चले जाना चाहिए। देखो ज़ारा, अगर आपको सही लगता है तो हम आपको रोकेंगे नहीं, आप जाओ। लेकिन अगर कोई भी मसला हो तो सहती मत रहना, फौरन हमें बताना, हम साथ हैं आपके। आप लोग बेफिक्र हैं, मैं ज़रूर बताऊंगी। ओके, मैं आ रही हूँ। जुबैर आ गए। अपना ख्याल रखना ज़ारा। भी अपना बहुत ख्याल रखना, और मेरी फिक्र मत करना, मैं आती जाती रहूँगी। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक शौहर होने के नाते इसका ख्याल रखूँ। तुमसे ये उम्मीद तो नहीं की जा सकती, लेकिन तुम कहते हो तो मैं मान लेती हूँ कि शायद तुम खुद को बदलना चाहते हो। मेरे पास ज़ारा के अलावा कुछ नहीं रह गया ज़िंदगी में, सब खत्म हो चुका है। अब हमारा एक नया रिश्ता है, उम्मीद करता हूँ इस रिश्ते का मान रखेंगे और ज़ारा को दोबारा दुख नहीं पहुंचाएंगे। जो इंसान पहले ही दुखी हो वो दूसरों को क्या दुख पहुंचाए। बल्कि इससे मुझे ऑफिस से, घर से, हर जगह से निकाल दिया। कुछ नहीं बचा मेरे पास सिवाय ज़ारा के। आपको इस हाल में देखकर दुख हो रहा है, लेकिन आपने मेरे साथ जो किया, इन लोगों के साथ जो किया, ये सब करने के बाद आप इस लायक तो नहीं है कि आपको माफ़ किया जा सके, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको माफ़ कर सकें। तुम लोग अगर मुझे माफ़ कर दोगे तो एहसान मंद रहूँगा तुम लोगों का। मैं सोचता हूँ कितने बदनसीब हैं आप, इतनी चालें चलने के बाद भी आज भी अकेले हैं आप। खुद को हमेशा ऊपर उठाने के चक्कर में आपने दूसरों को नीचे गिराने का मौका कभी हाथ से जाने नहीं दिया, लेकिन आज आप खुद मुंह के बल गिर गए। अगर आपकी नीयत साफ होती
तो आज आप इस हाल में होते जिस हाल में मैं हूं। मेरे पास ऑफिस भी है, घर भी, और लोगों का एतमाद भी। वाकई कुछ नहीं बचा मेरे पास, सब कुछ खो चुका हूँ। लेकिन जो मेरे पास अभी है मैं उसे खोना नहीं चाहता। मैं ज़ारा को साथ लेकर जा रहा हूँ, इसके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ। तुम साथ दोगी ना मेरा ज़ारा? आप फिक्र नहीं करें ज़ुबैर, आप मेरे शौहर हैं, मैं आपके साथ हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे खुश रखेंगे। तुम फिक्र नहीं करो। अच्छा हम चलते हैं। मेरी मेहरबानी को तुमने ये सलाह दिया मुझे? सोच से ज़ुबैर, क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में जो तुमने ये कोई खिला लिया? बहुत अफसोस की बात है ज़ुबैर, तुमसे आज के बाद मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। देखो प्लीज बिल्की, समझने की कोशिश करो, वो सब झूठ है। वो झूठ कह के पैसे हथियाना चाहती है और कुछ भी नहीं है। शट अप ज़ुबैर। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं ज़ुबैर शरारती। मोहब्बत में बेवफाई की सज़ा क्या होती है वो तुम्हें मैं बताऊंगी, याद रखोगे तुम भी। फिर तुम ऐसे मुंह उठाकर नहीं जाओगे, ऐसे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। पाँव पकड़ोगे मेरे, तुम्हें तुम्हारी औकात पर लेकर आऊंगी। बेगम साहिबा, आपको याद है ना, कल आपको मेरे साथ ऑफिस चलना है। ऑफिस? हम्म। सोचेंगे। अरे आपने तो कहा था कल से आप मेरे साथ ऑफिस ज्वाइन कर रही हैं। ये तो चीटिंग है। चीटिंग नहीं, छेड़ रही थी आपको। अच्छा बाबा, चल लूंगी ऑफिस। आप खुश? खुश? बहुत खुश। आपका साथ पाकर ही तो खुश हूँ। इसके अलावा मेरे पास और है ही क्या। तो ठीक है, हो गई ना आपकी मोहब्बत भरी कहानी शुरू। ये मोहब्बत ही तो है जो रिश्तों को एक दूसरे से जोड़े रखती है, वरना तो मोहब्बत के बगैर जिंदगी बंजर है। you're right. Yes, I'm always right. और अब हम अपनी जिंदगी का मोहब्बत भरा आगाज करेंगे। क्या हुआ, इतनी उदासी क्यों? मैं ज़ारा के मुतालिक सोच रही थी। पता नहीं वो कैसी होगी, खुश होगी या नहीं। फिक्र मत करें, ज़ुबैर के पास और कोई चारा नहीं है। ज़ारा खुश होगी। उसकी मजबूरी है एक तरफ होना, ज़ारा को मोहब्बत देना। हाँ, लेकिन मोहब्बत में और मजबूरी में फ़र्क होता है ना शुएब। मजबूरी में की गई मोहब्बत उससे वो खुशी नहीं मिल सकती। आप खुद बताएं, क्या इस मजबूरी की मोहब्बत में वो खुश हो पाएगी? ये सब बातें तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आप परेशान मत हो। उसके पास कुछ नहीं है। बिल्किस उसे निकाल चुकी है। उसने आपका सब कुछ ले लिया है, घर, जायदाद, दौलत। ज़ुबैर के पास अब कुछ नहीं बचा। ज़ारा से बेवफाई का कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास, इसलिए उसकी नई ज़िंदगी शुरू होगी। वो एक बच्चे का बाप बनने वाला है। यह एहसास उसे सुधरने का एक मौका ज़रूर देगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ज़ारा ने बहुत दुख सहे हैं, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं मेरे लिए। अल्लाह करे अब उसे भी खुशी नसीब हो।
उसकी ये कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी, खुशी आएंगी उसकी ज़िंदगी में। और माँ बनने की खुशी भी तो उसे मिलने वाली है। बच्चा होने के बाद उन दोनों की ज़िंदगी में बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। सच में ये एहसास है ही ऐसा। और एक दिन ये खुशी हमारी ज़िंदगी में भी तो आएगी ना। आप मामा बन जाओगी और मैं बाबा, और हमारी ज़िंदगी कितनी मुकम्मल और खूबसूरत हो जाएगी, है ना? बिल्कुल। जीवन के अंदाज निराले, राज निराले, जीवन के अंदाज निराले, राज निराले। तो क्या ये निका नामा भी झूठ बोल रहा है? कह दो फिर ये भी फेक है। हाँ ये फेक है, सब झूठ ड्रामा है ये। शट अप जुबैर, तुम चुप करो। अगर आपके सामने ये निका नामा भी झूठ है, ये सब कुछ फेक है, और इससे बड़ा सबूत भी है मेरे पास, वो बच्चा। डीएनए तो झूठ नहीं बोलता ना। कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना दिलकश जाल बिछा है। तो जीवन के अंदाज निराले, राज निराले। तुम्हें पता है बिल्किस, और दूसरी औरतों की तरह माहिल क्यों होती? क्योंकि उनकी बीवियाँ उनको वो इज्जत, वो प्यार, वो मोहब्बत नहीं देती जो शौहर को उसके घर में चाहिए, जो उसका हक होता है। और शौहर को जब वो प्यार, वो इज्जत, वो मुकाम जब अपनी बीवी से ना मिल सके तो वो दूसरी औरतों में तलाश करता है। क्या क्या देखो, क्या क्या देखो, रंग बदलती दुनिया देखो, कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना दिलकश जाल बिछा है। तुमसे आज के बाद मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। देखो प्लीज बिल्किस, समझने की कोशिश करो, वो सब झूठ है। वो झूठ कह के पैसे हथियाना चाहती है और कुछ भी नहीं है। शट अप जुबैर, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, और मैं जाता हूँ। कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना दिलकश जाल बिछा है। जी मैं अपना बुलाया। बहुत सारी बातें पूछनी है तुमसे। जी मैम कहिए। देखो जुबैर मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा चुका है, बल्कि तुम ये समझो कि उसे मैंने खुद निकाल दिया है। हर वजह तुम समझ सकते हो। जी मैम। जुबैर के साथ बड़ा याराना था ना तुम्हारा, बहुत खास वर्कर थे तुम उसके सारी चालबाजियों में उसके बेहतरीन साथी। मैम बस ऑफिस के कामों तक का था हमारा बस। शट अप,
मुझे सब पता है। तुमने जुबैर के साथ मिलकर कंपनी का पैसा कैसे इधर उधर किया। मैम मेरी मजबूरी थी, उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि वो मुझे जॉब से निकाल देंगे। मैम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तुमने गलती नहीं जुर्म किया, हर जुर्म की माफी इतनी आसान नहीं होती। एक ही रास्ता है तुम्हारे पास अगर बचना चाहते हो तो, वरना तुम भी जुबैर के साथ जेल जाओगे। नहीं मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ। मैं आपको सब कुछ सच सच एक एक बात बताऊंगा। जुबैर ने 4 करोड़ का घर लिया था, उसकी जो भी अमाउंट थी वो सारी ज़ारा के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाई थी उन्होंने, और मुझे भी कहा था कि कुछ पैसे तुम रख लो अपनी गाड़ी के लिए। बस यही था, और जितने भी आगे पीछे के सीन्स थे सब आपको पता है। अब तो आपके सामने सब कुछ खुल गया है। इतना बड़ा फ्रॉड? सारा अमाउंट उन्होंने ज़ारा के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था, और इसी वजह से ज़ारा FBI वालों की नज़रों में आ गई। और अब तो FBI वालों ने इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी है, क्योंकि उनकी नज़रों में जो आ गई, क्योंकि सारा अमाउंट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया, उस वजह से FBI वालों की नज़र उन पर जम गई। ज़ारा अब बच नहीं पाई। आप लिख लें। ठीक है, तुम जाओ, और जुबैर तक कोई बात नहीं पहुंचनी चाहिए अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जेल ना भेजूं। समझ आई? जी थैंक यू। ये ले आपकी चाय। थैंक यू। जिंदगी कितनी नॉर्मल हो गई है ना, सब कुछ कितना अच्छा सा लग रहा है। अब सब अच्छा ही होगा। अब तो आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे ना? जिसको छोड़ना था उसको छोड़कर तुम्हारे साथ जिंदगी का सफर शुरू किया। अब कहाँ जाऊंगा? मैं बहुत खुश हूँ, आपने अपने लिए स्टैंड लेकर बहुत अच्छा फैसला किया है। कि कौन आ गया इस वक्त? शायद मोहल्ले का कोई होगा, मैं देख कर आती हूँ। जी खातून, जुबैर शहजादी साहब यहीं रहते हैं? जी क्या हुआ? उनके खिलाफ फ्रॉड का मुकदमा दर्ज कराया गया है। फ्रॉड का मुकदमा? किसने? बिल्किस मैडम ने दर्ज कराया है फ्रॉड का मुकदमा। इसके अलावा भी उनके खिलाफ काफ़ी सारे केसेस हैं। बताइए कहाँ हैं वो? वो यहाँ नहीं रहते। लेकिन एड्रेस तो यहीं का बताया गया है। क्या आप ये बात जानते हैं कि जिन्होंने केस किया है वो जुबैर की बीवी है? बिल्किस मैडम ने बताया है कि वो उनके साथ नहीं रहते। फिर मैं कुछ नहीं जानती हूँ कि वो कहाँ रहते हैं। आई एम सॉरी। उन्होंने बताया है कि वो यहीं होते हैं। निकाले उन्हें बाहर। मैंने आपसे कहा ना कि वो यहाँ नहीं रहते, आप यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है बीबी, लेकिन उनसे कहिएगा कि खुद ही थाने आ जाएं। इस तरह कब तक आकर छुपते रहेंगे? चल भाई।